नमस्ते। आजकल भारत को लेकर काफी कुछ हो रहा है ना? खास तौर पर कुछ बड़े इंटरनेशनल डील्स की बात चल रही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस और अमेरिका के साथ हो रही इन बड़ी डील्स का बाजार पर और हमारे निवेश पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। हम भारत की बड़ी डील से शुरुआत करेंगे, फिर फ्रांस के साथ डिफेंस कनेक्शन को समझेंगे, अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को डीकोड करेंगे, उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो फोकस में हैं, और आखिर में निफ्टी के भविष्य को लेकर जो बड़ी बात कही जा रही है उसे भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस वक्त दुनिया भर की नजरें भारत पर क्यों टिकी हैं? फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, ये सारे बड़े देश आजकल भारत के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? आखिर इन सब में कॉमन क्या है? जवाब सीधा सा है, नई डील्स, नई पार्टनरशिप्स। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति एक एआई समिट के लिए आ रहे हैं, और हमारी अपनी एक टीम ट्रेड डील के लिए अमेरिका जा रही है। ये सब दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बन चुका है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बना रहा है। अच्छा, तो अब जरा फ्रांस वाले कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये मेक इन इंडिया के लिए इतना बड़ा बूस्ट कैसे है? और इस पूरी बातचीत के सेंटर में है एक बहुत बहुत बड़ी डील, 110 से ज्यादा नए राफेल फाइटर जेट्स की। अब इस डील में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है ये नंबर 60%। ये 60% क्या है? इसका मतलब है कि इन जेट्स का 60% हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। सोचिए, ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। इससे सिर्फ नौकरियां ही नहीं बनेंगी, बल्कि देश में एक पूरा का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। चलिए अब एक और डील की पहेली को सुलझाते हैं जो थोड़ी सी पेचीदा है। बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड नेगोशिएशंस की। अगले ही हफ्ते भारत की एक टीम अमेरिका जा रही है। मकसद है एक नई ट्रेड डील के पहले फेज को फाइनल करना, और इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक खास चीज है, वो है कॉटन यानी कपास। तो ये जो कॉटन वाली डील है ना, ये सीधी नहीं है, थोड़ी घुमावदार है। चलिए समझते हैं। अभी अमेरिका से आने वाले कॉटन पर टैरिफ लगता है। डील ये है कि अमेरिका इस टैरिफ को 0 कर देगा, लेकिन पेंच ये है कि अमेरिकी कॉटन वैसे भी दूसरे देशों से करीब 30% महंगा है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि टैरिफ हटने से हमारे कपड़ा बनाने वालों की लागत कम हो जाएगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे कंपटीशन पर। बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, और हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल हम अमेरिका से सिर्फ $250 मिलियन का ही कॉटन खरीदते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डील भले ही वैल्यू में छोटी दिखे, लेकिन इससे भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक स्ट्रेटेजिक फायदा मिल सकता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। इन बड़ी बड़ी डील्स का हमारी जेब पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर होगा? कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? अब देखिए, राफेल डील का 60% काम भारत में होना है। इसका मतलब साफ है, असली मौका सिर्फ एचएएल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी कंपनियों के लिए है जो इसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। ये वो कंपनियां हैं जो जेट्स के लिए जरूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाती हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक नाम जिस पर नजर रखी जा सकती है वो है डायनामिक टेक्नोलॉजीज। दूसरा एक और बड़ा प्लेयर है एमटीआर टेक्नोलॉजीज। वैसे इसके स्टॉक में पहले ही काफी तेजी आ चुकी है। और इसी लिस्ट में सनसेरा इंजीनियरिंग का नाम भी शामिल है, जिसे इस डील से फायदा होने की उम्मीद है। हाँ, और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक्सपर्ट ने ये भी साफ किया है कि उनके खुद के पोर्टफोलियो में एमटीआर का स्टॉक है। तो जाहिर है किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स की। यहाँ एक्सपर्ट थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इनमें हाल में काफी तेजी आई थी, फिर करेक्शन भी हुआ। तो ये वक्त है रिसर्च करने का, ना कि जल्दबाजी में कूदने का। मतलब डिफेंस सेक्टर की छोटी कंपनियों में मौके दिख रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल में थोड़ा संभल कर चलना होगा। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर इंडियन स्टॉक मार्केट की बड़ी पिक्चर को कैसे बना रहे हैं। तो इन सारी पॉजिटिव ग्लोबल खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्केट के लिए आगे का रास्ता कैसा है। लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद की जा सकती है? इस पर एक्सपर्ट का नजरिया काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उनका मानना है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे,
लेकिन आने वाले 5 से 10 साल भारतीय बाजार के लिए शानदार रहने वाले हैं। वो खुद को एक बहुत बड़ा बुल कहते हैं। और उनकी इस जबरदस्त उम्मीद को सिर्फ एक नंबर में समेटा जा सकता है, 50,000। ये एक्सपर्ट का निफ्टी इंडेक्स के लिए अगले 5 साल का टारगेट है। निफ्टी, जो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। 50,000 के लेवल तक पहुंचना मतलब आज के लेवल से लगभग डबल हो जाना। ये भारत की एक बहुत ही पावरफुल ग्रोथ स्टोरी की तरफ इशारा करता है। तो आज की बातचीत का निचोड़ बिल्कुल साफ है। दुनिया में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो भारत के लिए खास मौके बना रहे हैं, और ये हर निवेशक के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है कि जैसे जैसे ये ग्लोबल डील्स बाजार को एक नई शक्ल दे रही हैं, आप किन ट्रेंड्स पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।